गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज थेरा व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। सो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने 11th का रिजल्ट जो कि मेरा बैच था 2024 एंड 2025 एंड मैंने रखा था मेडिकल दैट इज पीसीबी, ठीक है। एंड मेरे पास थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश एंड पंजाबी एज अ लैंग्वेज थी। एंड आज मैं आपके साथ प्रैक्टिकल के नंबर एंड थ्योरी में मेरे कितने मार्क्स आए थे, कितने में से आए थे, सब कुछ शेयर करेंगे। एंड यस लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो गाइस पहले मैं आपको बताऊंगा अपने इंग्लिश के नंबर, ठीक है। इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे। तो सभी को पता है कि हमारा इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है ऑफ कोर्स, है ना। एंड 80 में से थे मेरे 67 मार्क्स। एंड जो मेरी इंटरनल असेसमेंट थी वो मेरी 20 मार्क्स की होती है ऑफ कोर्स, है ना। एंड 20 में से मेरी 19 लगाई हुई थी मैडम ने, पता नहीं क्यों, बट अच्छी है, हमारी मैम काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। एंड ओवरऑल जो मेरे मार्क्स थे वो थे 86 मार्क्स थे मेरे आउट ऑफ 100 में से। एंड कह सकते हैं कि थोड़े कम थे, बट हाँ आई एम सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स, ठीक है भाई, इतने भी मिल गए काफ़ी है, ठीक है। सो मेरे टोटल मार्क्स थे 86 इंग्लिश में से, ठीक है। एंड अब मैं आपको बताऊंगा अपने पंजाबी के मार्क्स, जो कि एक अनदर लैंग्वेज ही कह सकते हैं ना, लैंग्वेज ही है। इंग्लिश के तो मैंने आपको बता दिए। एंड हाँ, जैसे इंग्लिश का 80 एंड 20 असेसमेंट वगैरह होती है, सिमिलरली जो हमारा पंजाबी का होता है वो भी 80 मार्क्स का पेपर होता है एंड 20 मार्क्स की असेसमेंट होती है। तो असेसमेंट तो भी मेरी फुल लगी हुई थी 20 में से 20। एंड पंजाबी में से जो मेरा स्कोर था वो था 79। एंड आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो मेरा स्कोर था वो था 99 आउट ऑफ 100। तो गाइज फिजिक्स का जो हमारा +1 का सिलेबस था एंड +2 का भी कह सकते हैं, +2 एंड +1 का जो फिजिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ना डिफ़िकल्ट सी है। केमिस्ट्री भी वैसे डिफ़िकल्ट ही है, +1 की भी एंड +2 की भी। बट हाँ भाई, बायोलॉजी थोड़ी बहुत ही ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे कि ठीक ठाक है, बायोलॉजी भी ठीक है। एंड हमारा जो फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजी का जो हमारा फाइनल पेपर होता है उसमें हमारी 70 एंड 30 ऐसे डिवीजन होती हैं। एंड 30 मार्क्स का जो हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, जिसके अंदर वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाते हैं एंड वाइवा लेते हैं, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट एंड फाइल्स का, ठीक है, सब कुछ मिलाकर 30 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल। एंड हमारे 70 मार्क्स होते हैं थ्योरी बेस्ड। तो जो फिजिक्स के मेरे मार्क्स थे +1 में, वो 70 में से मेरे जो थ्योरी में थे, ठीक है, वो थे 61 70 में से। एंड प्रैक्टिकल में मेरे इसमें फुल लगे हुए थे 30 आउट ऑफ 30। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं मेरे 91 मार्क्स थे फिजिक्स के अंदर। एंड हाँ, फिजिक्स का पेपर थोड़ा ठीक था। सो गाइस जो मतलब मेरा केमिस्ट्री का सिलेबस भी था +1 का, वो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा ना मतलब मुश्किल लगता था, बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे मतलब मेरा इतना था नहीं था कि मुझे मेडिकल ही रखना है। तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब मुझे फिज़िक्स का थोड़ा बहुत समझ आने लगा। बट केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स थे वो मेरे से नहीं होते थे ठीक सीरियसली। कुछ और भी इश्यूज़ थे जिनके कारण नहीं हो पाते थे, ठीक है। कुछ स्कूल के इश्यूज़ थे एंड कुछ मुझे नहीं समझ आता था, ठीक है। तो उसके कारण थोड़ी जो केमिस्ट्री थी थ्रू आउट द सेशन ना, मतलब मेरी ऐसे अनबैलेंस्ड थी, ठीक है भाई। बट स्टिल मेरे मार्क्स आ गए, अच्छे लगे एंड मैं तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने केमिस्ट्री के मार्क्स से। तो जो मेरे 70 में से मार्क्स थे वो थे 56। एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल असेसमेंट में तो मेरे फुली मार्क्स लगे हुए थे, दैट इज़ 30। सो ओवरऑल जो मार्क्स थे वो थे 86 मार्क्स थे मेरे आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा मेरी बायोलॉजी, क्योंकि केमिस्ट्री के भी बता दिया, फिजिक्स के भी बता दिया। और हमारी जो मतलब बायोलॉजी का था, बायोलॉजी के जो प्रैक्टिकल जब हमारा हुआ था तब मतलब जो वाइवा के क्वेश्चंस थे ना वो थोड़े से डिफिकल्ट पूछे गए थे। सो मतलब डिफिकल्ट थोड़े मतलब कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सिलेबस के हिसाब से नहीं, थोड़ा मेंटली वाले जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो थे। तो भाई मुझे तो पर्सनली बताऊं तो सर ने पहली बार मुझे तो पैनिक ही कर दिया था जब मेरा पहली बार ऐसे वाइवा एंड ऑल था। तो मतलब मेरा प्रैक्टिकल एवरेज से हुआ था, सभी का ऐसा हुआ था वैसे तो, बट हाँ कहीं पे लगा दिए थे, बट कहीं पे नहीं लगे थे नंबर, ठीक है। और बायोलॉजी में मेरे जो प्रैक्टिकल में मार्क्स थे वो थे 25 एंड 30 में से 5 नंबर मेरे काट दिए थे। एंड उसके बाद जो थ्योरी में थे 70 में से 63 मार्क्स थे मेरे थ्योरी में। सो ओवरऑल इसमें मेरे थे 88 मार्क्स 100 में से। तो मतलब एंड गाइस जो ओवरऑल मेरे 500 में से मार्क्स थे, एंड सबको पता है कि हमारे जो सीबीएसई में है 500 में से ही लगते हैं मार्क्स, ठीक है। तो 500 में से टोटल जो मेरे मार्क्स थे वो थे मेरे 450। एंड जो मेरी ओवरऑल परसेंटेज थी वो थी 90%। सो भाई अच्छा है, मतलब इतने बुरे भी नहीं थे, बहुत अच्छी मार्क्स थे, मैं फुली सेटिस्फाइड था। एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर इन 12th के लिए भी। एंड देखते हैं अब 12th में क्या बनेगा। एंड सो 11th का मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि कई बच्चों को होता है कि ये कैसा था, कैसा पढ़ता है, ठीक है, एंड ऑल। सो दैट्स द रीज़न आई शेयर्ड दिस विद यू। एंड होप यू विल सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज सब्सक्राइबर काफ़ी कम है एंड टारगेट पूरा करना है गाइस। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एज वेल।